देखो ध्यान से, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सुनो ध्यान से, कल हमने आपको बताया था कि हमेशा वर्गमूल में जैसे 289, तो इसको कितने को वर्ग हो जाए तो आपको हमेशा 2 के फॉर्म में निकला थे। देखो लिखे कितनी 17 गुणित 17 लिखे, तो एक 17 कहाँ आ जाए बाहर, एक 17 कहाँ पे आ जाए बाहर, आ जाए ना। तो बस देखो ऐसे बाहर क्यों आ जाए, क्योंकि ये वर्गमूल है तो वर्ग से वर्गमूल कट जाए, तो बाहर कितनी आ जाए 17। हमेशा पेयर के रूप में चीजें निकल, कैसी निकल है पेयर के रूप में, ठीक है। तो अपन ने देखो जीरो के फॉर्म में बताए थे, है ना। जैसे आपको हमेशा कभी भी डबल जीरो मिल जाए, देखो डबल जीरो, तो हमेशा डबल जीरो रहे तो कितने निकाले, एक जीरो आ जाए और एक को वर्गमूल एक ही होता है ना। और जैसे आपको मिल जाए 1 2 3 4, 4 जीरो मिल जाए, कितने जीरो मिले 4, तो हमेशा 4 जीरो रहे तो आधे हो जाए, कितने निकाले 2 जीरो और एक को वर्गमूल, ठीक है। और जैसे आपको 6 मिल जाए, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो बाहर कितने आ जाए 3 जीरो और एक आ जाए, क्लियर है ना। अब जी अपन ने देखो इधर 2 जीरो थे, इधर 4 जीरो थे, इधर 6, तो अपन ने आधे करके निकाल रहे, है ना, क्लियर। ऐसे कोई संख्या है, अब बाई चांस जैसे 1 जीरो आ जाती तब का गलती अपन, है ना। जैसे 3 जीरो आ जाती तब कैसे करती, कितने आ जाती 3 जीरो, ठीक है। तो अपन को देखो फिर अपन उसके लिए आगे पढ़ रहे हैं। जैसे 2 1 जीरो 10 आती तो 10 तो वर्गमूल निकलते ही नहीं, 10 ही रहते। अच्छा इनको निकाल देती, इनको ऐसे लिख सकती थी 100 गुणित 10, 100 काय के वर्ग हैं 10 के, तो बाहर आ जाती अंदर 10 बन जाती ना। तो अपन अब इनको आगे बढ़ा रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमेशा आपको तो आइडिया होगा कि इसमें जब भी बाहर निकले चीज वर्गमूल के रूप में निकाले, कैसी निकाले वर्गमूल के रूप में निकाले, है ना। तो देखे अपन, है ना, बड़े इधर देखो ना। तो सबसे पहले अपन पॉइंटों की बात करें, सुनो ध्यान से, पॉइंटों पे बात कर रहे हैं। जैसे आपको लिखे हैं देखो 289 को वर्ग, जैसे देखो कितने अंक बाद दिख रहे हैं आपको, 2 अंक, बिल्कुल इधर रखी हो नजर आप, बिल्कुल बहुत सरल चीज है। 2.89 देखो कैसे करें, कितने अंक बाद है पॉइंट 2, तो आप डायरेक्ट 2 अंक बाद है तो आप देखो कैसे निकालें। तो पहले सबसे पहले पॉइंट हटाओ, 1 और 1 2, तो पूरे ऊपर से पॉइंट हट जाए, कितने आ जाए बटे में 100, बटे में कितने आ गए 100, तो 100 आ जाए। ऊपर काय को वर्ग दिख रहे 17 और नीचे कितने को वर्ग है, ये होल है तो कितने को वर्ग 10। तो अब 10 है तो हमेशा जब भी एक जीरो हो तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाए, कितना आंसर आ जाए 1.7। तो आप इतने कौन सी चीज देख रहे हैं, जब 2 अंक बाद है तो कितने अंक बाद आ रहा हो, एक बार आ रहा हो ना, एक अंक बाद। तो अपन डायरेक्ट कर सकते 2 अंक बाद रहे तो एक अंक बाद, ऐसे नहीं करना करें, ऐसे करो तो अपन 1 2 करो पॉइंट हटे हो, फिर 100 आने 10 आ जाए, ऊपर 17 आ जाए, फिर एक अंक बाद पॉइंट ले, क्लियर है। फिर देखो ध्यान से ना, और बड़े अपन जैसे आपको ऐसे मिल जाए, लेके देखो 0 1 है ना, जी लिखिए। अब इसको हम पूछे कि बताओ इसको कैसे निकाले, तो कैसे निकालो आप, कितने अंक बाद दिख रहे हैं 1 2 3 4 दिख रहे हैं, और जी कितने लिखे हैं 144, कितने लिखे हैं 144, 144 कितने का वर्ग है 12, तो 12 तो आप पहले लिख लो, क्लियर है। फिर उसके बाद में 1 2 3 4, 4 अंक बाद है तो कितने अंक बाद 2 अंक बाद, तो 1 2 तो आज पॉइंट 12, ठीक है, आज 12। और आपको अगर बेसिक करने तो बेसिक ऐसे करने पर पहले 144 लिखो, 1 2 3 4 बटे में 1 2 3 4, ऊपर कितने 144 आने 12 और नीचे देखो कितने हैं 10,000, तो कितने आ जाए बटे में 100 आ जाए, बटे में कितने आ जाए 2 जीरो आ जाए, 2 जीरो आए तो 2 अंक बाद पॉइंट लेकर पॉइंट 12। तो आप इतने से डायरेक्ट देखो ना कि 4 अंक बाद रहे तो पॉइंट 2 अंक बाद, अच्छा 2 अंक बाद तो 1 अंक बाद। अब कहानी कहाँ पे फंसे कि अगर सर 1 अंक बाद आ जाए फिर, तो उसके लिए हम तैयार हैं, हम तैयारी करा रहे हैं आपकी, ठीक है। अब हम ऐसे ही बता रहे जैसे 6 अंक बाद आ जाए तो 3 अंक बाद, ठीक है। जिनको आधा करना पॉसिबल है तो कर सकते हो, 10 अंक बाद आ जाए तो 4 अंक बाद, मतलब 5 अंक हो जाए, आधे करने 10 अंक बाद आए, 10 अंक के पहले है तो कितने 5 अंक आ जाए, क्लियर है। तो जी आप धीरे धीरे अपन प्रोसेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले देखना है, पॉइंट मत देखो, सीधे देखो कितने लगे 196, 196 आने 14, 196 मीन्स 14, कितने अंक बाद पॉइंट है 2 अंक बाद, तो कितने अंक बाद आ जाए 1 अंक बाद, तो 1 अंक कहते से पीछे इकाई से 1 अंक बाद पॉइंट आ जाए 1.4 आंसर हो जाए, क्लियर है ना। फिर और देखो इसी में जैसे आगे बढ़ा दी मैं 0 1 9 6 ये है। अब बताओ इसको आंसर कैसे हो जाए, तो आप पहले तो देखो कौन, सीधे देख लें आप, पहले कितने को वर्ग दिख रहा है आपको 14, 14 दिख रहा है ना 14, फिर 1 2 3 4, 4 है तो 2 1 2 2 अंक बाद पॉइंट, समझ रहे ना। तो ये प्रोसेस आई, तो जब भी सम संख्या पे पॉइंट आ जाए तो आप डायरेक्ट आदि करके लिख सकते हो, और अगर नहीं बन रहे तो आप इनको हटा लियो, कोई दिक्कत नहीं, आप हटे हो 1 2 3 4 तो आप ऐसे लिखो, पहले 196 लिखें,
फिर 1 2 3 4, तो नीचे 1 2 3 4 लिख लें। और ऊपर 96 है तो कितने 14, और नीचे कितने 10,000 है तो 100। फिर देखो बटे में जब भी आपको 10 मिल जाए, 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए तो भागने लगाई हो, जितने जीरो उतने अंक बाद पॉइंट लगे हो। तो आपको 2 जीरो दिख रहा है तो 14 लिखें, 2 जीरो इतने से लिखें इकाई, 1 2 अंक बाद पॉइंट। ठीक है, हमेशा जब भी 10 10 100 से भाग लगे हो तो पीछे 2 अंक बाद पॉइंट लगा दे। क्लियर है जी, ध्यान रखो। थोड़ी सी लॉजिक है ना, लॉजिक भी बताए, मगर पहले परफेक्ट बता रहे फिर उसके बाद लॉजिक भी बताएं। तो देखो सबसे पहले इन सवालों को कैसे करें, 1 अंक बाद पॉइंट है तो इनको, हाँ 9 को तो निकल सकता 3 9 की, मगर इनको पॉइंट कैसे नहीं निकाल सकता, फिर कैसे करें। तो देखो इनको सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाओ तो कितनी बढ़ जाए 10, बढ़ जाए 10। क्लियर है। अब सुनो, जैसे तुम्हारा एक मन भाव के सर हम ऊपर निकाले दे रहे, ऊपर हम 3 निकाले दे रहे, फिर नीचे √10 है। अब तुमने अपनी आप समस्या बढ़ा ली है, क्यों, क्योंकि जब 10 निकालो √10 तो पॉइंटों में निकले और फिर लगे हो भाग, तो फिर और समस्या हो गई है, हो गई ना समस्या। तो इस समस्या समझ में आई जी। पहले तो आप ऐसी करती, ऊपर 3 लिख देती और देखो ये तो बाहर आ जाती, 10 नहीं आ पाती बाहर तो अंदर लिखी। अब अगर 10 को तुम निकालो और फिर भाग लगाओ फिर भी समस्या है। तो अपन सबसे सिंपल तरीका कैसे करें, ऐसे नहीं करें, अपन ऐसे करें, इतने तक लिखें पॉइंट हटे हैं। अब अपन देखो जैसे नीचे बना ले, मैं जैसे एक जीरो ऊपर बढ़ा दे, एक नीचे बढ़ा सकते हो कि नहीं, बढ़ा सकते, क्योंकि देखो नीचे कितने निकला है 10, एक समस्या सॉल्व हो गई। कितने निकले 10। अच्छा ऊपर कितने रहे 90, 90 निकले √90 रहे, निकले ना बाहर, बाहर नहीं निकल, रूट के अंदर कितने 90। अब 90 को अपन निकाल दे, 90 को वर्गमूल निकाल दें, निकाले कि नहीं। ठीक है, डायरेक्ट ही निकाल दे 90, और कभी तुक्का लगाने पड़े तो आप जो भी दिखा सके 90 कहाँ पे आ रहे हैं, समझ रहे ना कैसे। जैसे आप 90 देखो, 90 कहाँ पे आते, 9 81 आते, 9 81। तो अगर 9 के 9 लिखो, एक अंक बाद पॉइंट लिखो, मगर 0.9 के बाहर ही जो क्वेश्चन, मतलब 0.9 के लगभग रहे, और ना फिर फिक्स में निकाल लें, तो फिक्स में निकाल के दिखा रहे। सबसे पहले लिखे अपन 90 लिखे ना। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, अब 2 अंक है तो सीधे पेयर बन जाए पेयर, 2 अंक है तो सीधे पेयर बने। क्लियर। अब देखो जी किसके वर्ग के पास 9, वही जो ना अपन पुरानी क्लास पढ़ के आए, तो 9 81 और 9 अपन इतने लिखे और 9 ही जोड़ है, 9 9 18, क्योंकि फिक्स तो निकल है ने, तो इतने जोड़े पहले घटा दी, घटाओ इनको, 9 बचे जी कट जाए। फिर देखो ध्यान से, अब इतने कोई बची नहीं है संख्या, तो जब भी इतने पॉइंट लगे हो जी लिखा था हमने पॉइंट, तो हमेशा जब भी इतने जीरो बढ़ाते हैं तो काय में बढ़ाते हैं पेयर के रूप में, 2 2 के बढ़े, कितनी बढ़े 2 2 के पेयर, क्योंकि वर्गमूल है तो 2 2 के पेयर, तो इतने 2 बढ़ा दो आप, जीरो बढ़ाए। अब आपने तो पॉइंट लगाए हैं तो आप बार बार 2 2 के पेयर बढ़ा सकते हो। तो अब फिर आप देखो इतने बढ़ाए, एक बड़े हो तो इतने छोटे बने, तो अपन कितने बढ़ाए लगभग में, तो अपन जैसे 5 बढ़ाए, 5 को गुणा करें इसमें कितने बने, करो गुणा, तो 5 25 हासिल 2 आ जाए, कर दी फिर 18 पंचे 90, ज्यादा हो गए हैं तो 4 करने पर, कितने करने पर 4 टाइम करने पर, 4 टाइम करें गुणा जल्दी से ना, तो 4 टाइम करो 184 में गुणा, तो 4 चौकी 16, 8 चौकी 32 और 1 33 3, और फिर लगाओ 4 एकम 4 3 7, कम चल जे है, कितनी बन जाए 736, और कितने टाइम 4 टाइम, तो 4 ही जोड़ दी, कितने बन जाए 88 बन जाए। और जी घटाओ जल्दी से, घटाओ जल्दी, तो 4 बचे, और फिर इधर 9 में से घटे हैं तो 6 बचे, और इधर 8 में से 1 बचे। ठीक है, तो अपन ने कितनी टाइम 4 टाइम, बस 2 ही अंक करें, दो ऑप्शन को देख के। ठीक है, तो अपन को आंसर नहीं आए जी, आ गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9.4, और बटे में 10। अब अपन को 10 है तो एक अंक और आगे खिसक जाए पॉइंट, कैसा के ना, तो आगे पहुंच जाए, तो 9.4 जी आपको राइट आंसर है, समझ रहे ना। और सुनो ध्यान से, और भी जो है चीजें जो खत्म नहीं होने वाला है ना, आप अगर मोबाइल से करो ना तो और भी पता 9.4 है ना, बहुत आगे जो है, मगर अपने देखो 2 अंक तक और आगे बढ़ाने तो फिर पेयर उतारो डबल जीरो, फिर आगे बढ़े, और जरूरत नहीं, अपन तो अपनी इतनी करके निकल जाए। और आप पेपर में करने ऑप्शन ऐसे मिल रहा है तो आप ऐसे 90 काय के पास दिख रहा है 9 की, तो डायरेक्ट 9 कहीं नहीं दिख रहा हो, तो आप इनमें से कोई नहीं आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जरूरत है, मगर हम फिक्स में निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे फिक्स में, देखो 9.4 और आगे निकाले तो और भी निकाल सकते, बाकी तुम इतने ही रखो। ठीक है जी, है देखो भाई क्लियर है, तो ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो कितने दिख रहा है ऊपर 9, 9 आने 3, 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद, मतलब 0.3, एक आंसर 0.3। क्लियर है, क्योंकि 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद आ जाए यार, समझ रहे हैं। देखो नहीं आए तो ऐसे करें अपन, कैसे 0.9, 1 और 1 2। ठीक है, हटे हो, ऊपर कितने 9 है तो 3 आए, बटे में 100 है तो 10 आ जाए,
और एक अंक बाद पॉइंट लगे हो तो 0.3। क्लियर है ना? यही तो हम कहानी बता रहे कि जब सम संख्याओं पे आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो डायरेक्ट आधे करके निकाल दी। फंस कहाँ जाओ आप? जब एक अंक बाद आए, 3 अंक बाद आए और 5 अंक बाद, फिर नहीं कर सकती, फिर तो आपको उनको ओरिजिनल दिमाग लगाने पड़े। ठीक है, ये ध्यान रखो। क्लियर है? बताओ, समझ में आई सबको? देखो इधर बोर्ड पे देखें तो सबसे पहले 0.4 का वर्गमूल, वर्गमूल का होता है जी, ये वर्गमूल। ठीक है, उन्हें लिख दो, इस बार लगाए नहीं है तो आपको लगाने पर। ठीक है, अब सबसे पहले देखो एक अंक बाद है पॉइंट, तो सबसे पहले अपन पॉइंट हटे हैं, 0.4 हटे हैं, तो देखो पॉइंट हटे हैं सबसे पहले, एक अंक बाद है, बटे में कितने आ जाए 10। अब अपन ऊपर एक जीरो बढ़ा है, नीचे भी एक जीरो बढ़े है ना, तो अपन देखो नीचे तो कितने निकला है, 100 को 10 आ जाए, 10 वर्गमूल के बाहर 10 आ जाए, और देखो इससे ऊपर कितने आए 40। अपन अब डायरेक्ट भी लगा सका, 40 काय के वर्ग के पास में दिख रहा है, अपन को पता है 6 को वर्ग 36 होते, 7 को 49 ज्यादा होते, तो 6 के लगभग में रहे, तो 6 की लगभग में रहे तो 6 को ऑप्शन ये दिख रहा हो, ऐसे ही लगा के आ जाओ। और ना फिर आपको पूरा निकाल लें तो आप कैसे निकालें, सबसे पहले लिखो 40 लिखें। अब सबसे पहले अपन देखो जी काय की वर्ग पेयर बन जाए जी, काय के वर्ग के पास में दिख रहे हैं 6, 7 को वर्ग 49 ज्यादा हो जाए, 6 को वर्ग 36, तो 36 लिखें और 6 6 जोड़े तो 12, 6 और 6 12, और 36 इतने भी 6 लिख दें अपन, तो घटाओ जी 4 बचे। अब देखो इतने लगे हैं अपन पॉइंट, क्योंकि छोटी हो रही ना 12 से पॉइंट, तो इतने पॉइंट लगे हो तो डबल जीरो बढ़े, पेयर में वर्गमूल में डबल जीरो बढ़ती है ना, तो डबल जीरो बढ़। अब आप इतने एक बड़े हो तो एक बार लिखो, 2 बड़े हो तो 2 बार, तो कितनी लिख दें, जैसे 3 बार लिखो, बढ़ाओ 3 बार, 3 तरका 9 और 12 तिया 36, तो आ जाना जी। और 3 ही अपन को जोड़ने हैं तो जोड़ें जी, कितने बन जाए 126, और जो घटा दे भैया कितनी बार गए 3 बार, जी घटाओ जल्दी, 1 आ जाए, फिर घटाएं 9 में से घटाओ 3 आ जाए, फिर कट जाए। ठीक है, अब बस अपने पास कितने आ गए 6.3, तो अपन देखो 40 की वैल्यू कितनी आई है 6.3, और बटे में कितने हैं 10, ये 10 है ना, तो एक अंक और आगे खिसक जाए, है ना। दशमलव चैप्टर में अपन ने पढ़ी है ये चीज कि आगे दशमलव है तो 10 से भाग लेगा तो आगे खिसक जाए, है ना, तो आगे खिसका दे तो कितने बने 6.3, तो आंसर कौन हो जाए, ये वाला आंसर हो जाए आपको 0.63 बने ना। बताओ जी, ये तो आते आपको जब भी देखो कोई संख्या में जैसे 10 से भाग लगाने ऐसे लिखे हैं तो आप कभी भागने लगाइयो, आप सीधे 10 है तो 0.2, 100 होते तो 2 अंक बाद पॉइंट, है ना, ये ध्यान रखो। ये हमने दशमलव चैप्टर में पढ़ा है, और जिन पे नहीं बन रहे तो आप वीडियो डली है यूट्यूब पे अपनी, है ना, तो आप उनको देख सकते हो। ये और क्लास अटेंड करो डेली को तो आपको आए समझ। अपन जैसे 0.2 लिख रहे थे, अच्छे इसकी वैल्यू निकाली थी तो दिखाओ 0.2 बराबर क्वेश्चन कैसे निकालो 0.2 की, हाँ देख ले एक सवाल मजा आए ना, तीसरी की वो 0.2 नहीं ऐसी निकाल दी, देखो कैसे निकाले, अपन सीख रहे हैं ना, इसलिए हमने विधि पढ़ाई है आपको कि आज तुम पता है ना, तुक्का नहीं बिल्कुल डायरेक्ट कर दो, है ना। सबसे पहले देखो 0.2 निकाल ले अपन को, ठीक है, तो 2 लिखे अपन, ये लिख दें। अब एक अंक है तो 2 को वर्ग तो लिख नहीं सका, 1 को वर्ग लिखें, 1 को वर्ग लिखें, एक ही हुई है, 1 और 1 2, 1 घटे हो तो 1, और कितने टाइम गो 1 टाइम, ठीक है। अब लगे हैं अपन पॉइंट, क्योंकि 1 आ रहे हैं तो कितने जीरो बढ़े 2 जीरो बढ़ गए, कितने बढ़े 2 जीरो। अब अपन इतने बढ़ाएं तो 4 बढ़ा दें, 4 ही को गुणा हुई है, अगर 4 लिखो थे तो 4 ही को गुणा हुई है, ठीक है, तो 4 ही को गुणा हो जाए, तो 24 चौके 96 हो जाए ना, 24 चौके 96, तो 4 टाइम बढ़ाए हैं, घटाओ इनको 4 आ जाए, घटे 9 में से कैंसिल हो जाए, ठीक है, फिर ये जोड़ है तो कितने हो जाए, है ना 28 हो जाए 28। अब देखो अपन फिर से जो पॉइंट बढ़ाए थे ना, पॉइंट लगाए थे, तो पॉइंट लगाए थे डबल जीरो लिख सकती हो, एक बार पॉइंट लग जाए तो जीरो अपन नोट कर सकते डबल। चल देखो अपन इतने बढ़ाए, अब जैसे 2 टाइम बड़े हो तो ज्यादा हो जाए ना, तो कितने टाइम 1 टाइम बढ़ाने पर, 2 टाइम बड़े हो तो ज्यादा नहीं हुई हो जाए, 2 ज्यादा हो जाए ना, 200 250 से ज्यादा ही दिख रहे हैं, है ना, तो अपन कितने टाइम 1 टाइम, तो 1 टाइम बड़े हो तो 1 टाइम कितनी 281, है ना, तो 1 टाइम बढ़ा है तो अपन ने 1 टाइम बढ़ा दे, तो घटाओ इनको, ये तो हो जाए 282, घटाओ जल्दी 9 आ जाए, और फिर इधर 1 आ है, फिर इधर 1 आ जाए, आ जाए 1। अब फिर देखो ध्यान से और आगे बढ़ने तो फिर डबल जीरो फिर लिखो क्योंकि पॉइंट लगा चुकी थी, ठीक है। फिर इधर अपन अब कितनी बढ़ाएं, जी लिखे हैं लगभग में, है ना 300 मान लिए, और जी लिखे हैं 11,900 लिखे, कितने 11,900, तो लगभग में 300, है ना 300 लिखे है ना, 300 या फिर 250 मान सकती हो, और फिर तुम्हें कितने 11,000 जाने हैं, तो बहुत लंबो है ना, कितने टाइम लगभग में, जैसे अपन को याद रही थी तो अपन 4 टाइम करें, अच्छा 4 टाइम करो इसको गुणा,
तो देखो 2824 है, तो 4 टाइम करो इनको, है ना, तो 4 टाइम करो तो कितनी आए गुणा ही करने पर, तो अपनी अब इतनी आई गए तो अपन ऐसे आंसर लिख सका, तो 1.4 4 टाइम कर है कितने 1.414 और ऐसी कहां तक जो है जाते ही आगे जे, तो आंसर क्या हो जाए यही आंसर हो, आगे जी खत्म नहीं होने कभी, क्योंकि जो कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है, जिनकी सीमाएं निश्चित नहीं होती हैं, आगे बढ़ते ही जाते है ना, ये ध्यान रखो। क्लियर है ना, बताओ जल्दी, इसलिए हमने सिखाई थी आपको, समझ रहे ना। और जो पता है ना तुम्हें नहीं, हर बच्चे हर भैया बहन को कठिन लगती है भाग विधि, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता सर एक क्यों बढ़ा रहा है, दो को दो टाइम नहीं दे सकता, नहीं, ये को वर्ग लिखने पड़ते, दो लिखो तो दो को वर्ग 4 4 ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखो। आंसर बताओ, आंसर आंसर बन ना, बताओ आंसर। देखो 16 यानी 4, 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद, 1 अंक बाद। क्लियर है आंसर, चलो ठीक, आप लोग सही हो। सबसे पहले तो अपन आइडिया लगे किसी पॉइंट हटे हैं, 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद तो आ जाए, मगर 14 तो होते ही नहीं है 14 कोई, तो अपन पहले देखो पॉइंट हटाएं, 1 और 1 2, तो 2 हटा, ठीक है। अब अपन जैसे निकाले इसको, तो निकाले ना, तो बट्टी में तो कितनी आ जाए 10, ऊपर कितनी आए 14, 14 को निकाल ले पड़े, निकाले 14, तो 14 निकाले आप, अब एवरेज निकालो तो है ना, कितने के आ रहे हैं 3 के लगभग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 3 के आ रहे ना, 3, मगर 3 अकेले पता कर पा रहे, फिर आप ऐसे कर सकते हो और आगे पता करने, तो 14 को और फिक्स होना, फिर निकाल ही दे, निकाल दी जल्दी से, देखो इतनी आ जाए जल्दी, निकाले में क्या दिक्कत, देखो ध्यान से 3 को जा रहा है, 3 तिरका 9, इधर 3 3 और 3 6, घटाओ जल्दी कितने 5, फिर इधर अपन पॉइंट लगा दे, डबल जीरो बढ़ जाए, कितने बढ़े डबल जीरो लगाओ, कितने टाइम जाने, जैसे 60 है, कितने 7 7 टाइम बड़े हो, 7 करो 67 में गुणा 469 हो जाए तो कितने आए 7 आ जाए, बस इतनी रहने दे, तो इतने देखो इतने बस 2 अंकों तक, फिर तो लेकिन 3.7 बटे में 10, 1 अंक और खसक जाए आगे, तो कितने 3.7 कितने आ जाए 0.37 ये आ जाए। देखो कोई दिक्कत नहीं, आप बाकी हमारी प्रोसेस पकड़ती बन जाती, कैसे देखो, सबसे पहले आप पॉइंट हटाएं, है ना, पॉइंट हटे हो सबसे पहले, तो 144 लिखे, 1 2 3 कितनी आ जाए बटी में 3 3 आ जाए, मतलब 1000, फिर आप सुनो ध्यान से, 1000 तो बाहर निकल नहीं सका, तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा दे, 1 जीरो नीचे, तो देखो इतने कितने 10,000 हो गए, तो अब निकल आए, तो नीचे कितने आ जाए बटी में 4 जीरो है तो 2 जीरो, सो आ जाए, और ऊपर कितने सेम रहे, ऊपर तो बने ही रहे 1440 बने 1440, अब ऐसे ऑप्शन है तो आपको फिर पूरा निकालने पड़े, निकालो 14, और अगर आपको निकालने तो आप देखो ऐसे ऑप्शन है, तो आप निकाल भी सकत हो, जैसे निकालती ना तो आप निकाल सकत हो जी, लगभग में कितनी है 44 38 को बन रही थी, तो आप विधि से कर ले, कोई दिक्कत नहीं, देखो 2 2 को पेयर बनाओ, लगाओ कितने 3 से, 3 को सही रहे ना, 3 से लगा दी, पहले 3 से लगाओ, 3 तर का 9, 3 और 3 6, 3 टाइम दे, घटाओ 14 में से 9 5 बचे, फिर उतारो अपन पेयर 40, फिर अपन को जितने इतने बड़े हो उतनी गुणा हुई है, तो मैक्सिमम ऐसे सोच लिया आपके 60 लिखे हैं और 500 तक जाने हैं, तो जैसे अपन 7 बढ़े 6 7 42, और 7 इतने भी लिखने पर 60 नहीं 7 लिखने पड़े ना, 67 हुई है, गुणा करें 67 में, करो 7 करो 7 7 49 हासिल 4 6 7 42 42 और 4 46 हो जाए ना, अब घटा दी जल्दी से, घटाओ जी जोड़ो पहले, कितने हुई है 74 हो जाए, और जी घटा दी जल्दी, तो 1 ये घटाओ, 13 में से 6 घटाएं जल्दी, कितने बचे 7, और इधर कट, तो देखो कितने टाइम दाए 7 टाइम, ठीक है, अब तक ठीक है। अब मगर अब देखो एक ही बात, तो जी 74 74 बड़े हैं, तो अभी तक अलग है पॉइंट, और अपन ऑप्शन में देख ही चुके कि 2 अंक तक है, तो अपन इतनी उठा ली, उठाए ना, तो सबसे पहले कितने उठे हो आप 37 पॉइंट इतने आ जाए, अगर लगाने ना 37, और जी अब लगाओ है ना, और बढ़ेगा 37 लगा दिए ना, और जा रहेगा और लगा दी, 3 अंक बाद हो सका था ना, 2 अंक आ रहे हैं ना, 2 अंक पॉइंट इतना ही लग जाए ना, 1444 सही आ रही थी ना, लगा दे, इतनी पे लगा दे, तो 2 अंक है तो पॉइंट 37
दो अंक का है 0.37 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाए ना। देखो अगर अपन को ऑप्शन होते ना तो बहुत जल्दी ऑप्शन से कर लेते, ऑप्शन नहीं है तो कैसे करें आप देखो, सबसे पहले 16.90 लिखे ना, तो सबसे पहले पॉइंट हटे हो तो कितनी आ जाए बटी में 100 है ना, अब 100 आ जाए बटी में, ठीक है, तो 100 की तो बटी हमने बढ़ाई हो 0, बटी में कितने आ जाए 10, 100 के 10 और ऊपर कितने निकले 1690, क्योंकि 1690 तो वर्गमूल होते नहीं है, अपन को इनके निकालने पड़े, तो या तो फिर अनुमानित आप लगा दियो, अनुमानित कैसे लगे हो, 41 के वर्ग के 5 दिख रहा है, क्योंकि 1681 का को वर्ग होते हैं, 1681 9 को मतलब 41 को होते ना, 1681 का को वर्ग होते हैं 41 को, तो 41 लगा देते और ना फिर आपको पूरे निकालने पड़े, तो निकाले अपन, निकाले पूरे, तो 2 अंक बाद है ये लिखा, 4 को लगा दे चल चौके 16 4 टाइम, 4 और 4 8 और 4 और 90 ये कट जाए, अब कितने बढ़ा दें, एक ही टाइम बढ़ाने पड़े, क्योंकि एक टाइम बढ़े हो तो 81 हो जाए, तो ये कितनी 82 हुई है, जी घटाओ 9 जी कट गए, बस इधर कितने आ जाए एक ही आ जाए, तो अपन को इतनी वैल्यू कितनी आ गई, अब आगे बढ़े वह चीज, तो अपन इसकी वैल्यू आ गई 41 बटे में 10 आ जाए, तो लगाओ भाई आगे, तो 4.1 ये हो जाए आ जाए ना। सबसे पहले नंबर कितने लिखे 144, 144 आने 12, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद है तो 3 अंक बाद, इतने है पॉइंट कहाँ है पीछे मानो जात, तो 1 2 और 3 ये आंसर हो जाए, क्लियर है, नहीं आया समझ, निकाल भी तो नहीं बैठ गए थे पॉइंट हटा के, अच्छे से ध्यान रखी हो ना, निकाल हो तब भी देखो हम निकाल के दिखाएं ना, सोचो सर हम तो निकाल रहे थे, ठीक है 144, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 12 आ जाती ऊपर नीचे 3 आ जाती, 3 लगाती तो 12 1 2 3 तो 1 2 3 निकाल के आ जाती, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गलत कोई चीज नहीं होती, क्लियर है। देखो आपको अगर 2601 को वर्ग पता है तो डायरेक्ट अपन लिख लेते कितने 51, कितने अंक बाद है 1 2 3 4 5 6 अंक बाद है तो 3 अंक बाद, तो ये आपको आंसर हो जाती, क्लियर है। और ना फिर आप पूरे विधि से करें तो आप ऐसे करें, देखो सबसे पहले आप 2601 लिखें, क्योंकि जीरो तो आगे महत्व नहीं है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 तो 2 4 6 क्लियर है, पॉइंट नीचे से कितने आ जाए 6 है तो 1 2 3 आधे हो जाए ना, अब ऊपर देखो 2601, अब जैसे आपको याद नहीं है वर्ग तो हमने आपको बताया थे पीछे के 2 अंक बुक कर हैं आप ट्रिक से, अच्छा एक है इकाई के अंक में एक है तो कितने देखा था अपन 1 या 9, 1 या 9, अब आगे कितने दिख रहे हैं अपन को 26, कितने दिख रहे हैं 26, तो 26 इकाई के वर्ग के पास में 5 को वर्ग होते, तो देखो या तो जो 51 को वर्ग हुई है या 59 को वर्ग हुई है, जो कैसे डिसाइड करें कि इनमें से वर्ग है, तो अपन ने देखे थे ये 5 के दिख रहा है, 26 किसके वर्ग के बीच में दिख रहा है 5 और 6 के दिख रहा है, 5 और 6 के, तो 5 6 के 30, 30 से जो छोटे हैं बड़े हैं, 30 से जो छोटे हैं तो 51 कितने को वर्ग हुई है 51 को वर्ग हुई है, और 3 अंक बाद जीरो लगाने पॉइंट लगाने, तो 1 2 और 3 ये आ जाए। एक दिन हमने आपको वर्ग ही सिखाए थे, भूल गए नहीं कर पा रहे है ना, दिमाग में इतना लोड है ना, क्लियर है, नहीं आया समझ में कैसी वर्ग है, वर्ग सीखे थे अपन 51 कर निकालना, 51 को वर्ग तो नहीं गई दिक्कत निकाली कैसी, या बीच में 55 रख लेते आप, नहीं आया समझ में बताओ जल्दी, नहीं आए है ना, अरे ना जल्दी बताओ कहाँ दिक्कत जा रही है, फिर बड़ी संख्याओं की वर्ग हमने ट्रिक से भी बताए हैं है ना, ट्रिक से कैसे आपको पता है इकाई को अंक 1 है तो 1 हुई है या फिर 9 हुई है, फिर अपन देखो 26 इकाई के वर्ग के पास में 5 तो 5 25, देखो 5 इधर लेके 5 इधर, अब ये कैसे डिसाइड करें दोनों, तो जो इकाई के वर्ग के बीच में दिख रहा है 5 और 6, 5 और 6 5 6 के 30, 30 से अगर जो छोटे रहे तो छोटी संख्या होते, बड़ी रहे तो बड़ी संख्या होती, खत्म, ये हमने कल की क्लास में आपको सिखाए थे, देखें सबसे पहले अपन पॉइंट हटे हैं तो 289 289 और नीचे 121, तो देखो ऊपर 1 2 3 तो नीचे कितने शून्य बढ़े 1 2 3, अच्छा ऊपर 1 2 3 4 5 तो ऊपर 1 2 3 4 5 बढ़ जाए, तो अब ये काट है जब 0 से 0 0 से 0 0 से 0,
बचे। तो देखो ऊपर कौन सी चीज बच रही, 289 गुणित 100 और बटे में 121। 121 काय को वर्ग है 11 और ऊपर ये क्या है 17, 289 17 गुणित ये 100 का है 10, गुणा करें तो 170 बटे 11, यही क्या हो जाए आंसर, या भाग लगा दो। बोर्ड पे देखो, देखो इधर बोर्ड पे, तो सबसे पहले देखो पॉइंट हटे अपन, तो 121 गुणित 9 और इतने बटे में 11 गुणित 11, ठीक है। अच्छा ऊपर देखो एक अंक 2 3, तो नीचे कितने जीरो बढ़े, 1 2 3, एक अंक की पहले है, फिर 2 3, तो नीचे कितने 3 जीरो। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर कितने बढ़े, 1 2 3, ऊपर 3, 3 से 3 शून्य कट गए, तो ओनली जी मैटर बचे। तो 121 का 11, 121 का है 11 का वर्ग, है ना, और 3 और इधर 11 2 है तो 11 बाहर आ जाए, डबल है तो ये भी तो 121 लेंगे, तो ये कट जाए तो कितने आए आंसर 3 आ जाए। या आपने इतना ही काट दा हुई अंदर तब भी सही थे ना, सोचो है ना, आप बिल्कुल सही हो, अगर काट दे 11 11 11 11 9 9 आने 3, ठीक है, ऐसे आ जाए। क्लियर, ऊपर के पॉइंट हटे हो तो नीचे जीरो बढ़े और नीचे के पॉइंट हटे हो, पॉइंट आने दशमलव हटे हो तो ऊपर जीरो बढ़े। तो देखो ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 जीरो बढ़े और इधर 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर 6 जीरो बढ़े, 6 जीरो ऊपर 6 जीरो नीचे कट जाए, तो ओनली अपनी संख्याएं बचे, कौन सी संख्या बचे, 81 बचे और 484 बचे, फिर 64 बचे और 625 बचे, है ना, क्योंकि पॉइंट ऊपर 6 जीरो बढ़े नीचे 6, 6 जीरो से 6 जीरो कट गए। अच्छा 81 9 का वर्ग, है ना, फिर 484 22 का वर्ग, अच्छा 8 8 मतलब 64 64 8 का, और 25 625 25 का, काट दी तो गुणा कर दी, 25 अट्ठे 200 और ऊपर काट दियो 9 गुणित 22 है तो काट दी 2 से, 2 एकम 2 11 11 ही नाम 99 बटे 100, 2 अंक 2 जीरो है तो 2 अंक बाद, ये ध्यान रखिए, ठीक है।